देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मन की बात जो कार्यक्रम था उसका 100वां संस्करण था और ये एक इतिहास बन चुका है। 100वां संस्करण आज मन की बात पूरा का 100वां संस्करण पूरा हो चुका है और यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, हम इस वक्त रमेश भदौड़ी के संसदीय क्षेत्र में मौजूद और यहाँ पे इस बूथ पर बेहतरीन तरह से तैयारियां की गई थी। लोगों को इस मन की बात कार्यक्रम को सुनाने के लिए बेहतरीन तैयारियां की गई थी और यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने मन की बात को सुना। आपके मन की बात क्या है प्रधानमंत्री मोदी से? आपके मन की बात क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? मन की बात का प्रोग्राम आए भैया हमें सभी मेहमान भूपेंद्र गुजर, विष्णु भाई साहब नॉर्दर्न रेलवे से और वेस्टर्न रेलवे से संतोष चौहान, सुमित शर्मा, भूपेंद्र बघेल, इसरा सैनी और बाकी और साथी भाई बहनों, पीएम मोदी से क्या कहना चाहते हैं आप? पीएम मोदी से कहते हैं बहुत ही अच्छा हो रहा है, इससे अच्छा और हो नहीं सकता। बहुत ही अच्छी बात है। मन की बात जो मोदी से बारे में हो रही है बहुत ही अच्छा हो रहा है, इससे अच्छा हो भी नहीं सकता हो। आपके मन की बात क्या है? प्रधानमंत्री ने तो आज अपने मन की बात कह दी मन की बात के जरिए। आप क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, इस देश की सरकार से? केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी सरकार है, पीएम नरेंद्र मोदी है और आप क्या कहना चाहते हैं? आज उन्होंने तो अपने मन की बात कह दी, आपके मन की बात क्या है? आप प्रधानमंत्री मन की बात ये है, हमारे प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, उनकी आने वाली जो टीम है वो भी ये अगर बुजुर्ग हो गए आने वाले प्रधानमंत्री भी मोदी के ही रहेंगे। 2024 में चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये जो मन की बात कार्यक्रम था उसने पूरा इतिहास कायम किया है, रिकॉर्ड दर्ज कराया है? ये 100वां एपिसोड जो कि 2014 से चल रहा था, कोविड महामारी के दौरान जब लोग परेशान थे, जब लोग जूझ रहे थे लॉकडाउन में, सब लोग घरों के अंदर बंद थे, मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया। आप लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगा। बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत ही मतलब जो है अच्छा कार्यक्रम किया है और आगे भी हम मतलब जो बीजेपी को चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। 2024 में जो चुनाव होंगे 2024 में नरेंद्र मोदी ही आएंगे और आने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कोरोना में लोगों को मन की बात के माध्यम से संबोधित किया, आत्मविश्वास जगाया, क्या कुछ आगे भी आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? क्या किस नजरिए से देखते हैं इस कार्यक्रम को? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी के 100वें संस्करण पर देशवासियों को सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने संस्करण की स्थापना करी थी, उसके बाद जिस तरह से 100वें संस्करण तक वो पहुंचे हैं, उन्होंने लोगों की मन की बात, लोगों के मन की बातों को रखने का काम जिस तरह से किया है वो आगे भी लगातार इस तरह से करते रहेंगे। और कोरोना काल हो तथा किसी भी परिस्थिति में हो, डिजिटलाइजेशन हो या नोटबंदी हो, उसके बाद जैसी परिस्थितियाँ पैदा हुई उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने लगातार देश के लिए काम किया और कोरोना काल जैसे महामारी के अंदर इतने देशों की मदद करने के साथ साथ अपने देश की मदद करने का काम किया। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये इस तरह से 100वें संस्करण पर यूएस ने भी हमारी इस चीज़ की प्रशंसा की है, बाकी देशों ने भी हमारी प्रशंसा की है और G20 जैसे भी आने वाला है, प्रधानमंत्री जी से भी अभी यूएस का हो रहा था, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई G20 जैसी चीज़ हमारे देश के अंदर होने वाली है, ये सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। कोरोना काल के साथ ये G20 तो थोड़ा सम्मेलन देश के अंदर होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी को हजारों चिट्ठियां भेजी गई, संदेश भेजे गए, आपने भी क्या कोई संदेश भेजा था? आपकी कोई संदेश थे, आपकी कोई चिट्ठी थी? चिट्ठी हमने प्रधानमंत्री को जिस तरह से देनी थी, हम ट्विटर के माध्यम से या किसी माध्यम से उनको देने का काम करते रहते हैं। सुझाव भी उन्होंने अब इतना हाईजेक मतलब बना दिया है कि ट्विटर हो या किसी भी हैंडल से उनसे बात कर सकते हैं, उन तक अपनी सूचनाओं को पहुंचाने का काम जिस तरह से होता है ये बहुत बढ़िया है। डिजिटलाइजेशन के अंदर जितने इतना काम उन्होंने किया, आज 97% मोबाइल हमारे देश के अंदर बनने का काम हो रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि इन्होंने इस बार करके दिखाई है। एप्पल की सीरीज भी यहाँ पर बनना शुरू हो गई हैं, इस तरह के वो खुल गए हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है भारतीय जनता पार्टी का और आज इस कार्यक्रम में इस जो 100वां संस्करण था उसमें सेल्फी विद डॉटर कैंपेन का जिक्र किया गया। आप लोगों को क्या लगता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या वाकई ये सही साबित हो रहा है? ये कैंपेन जो चल रहा है, आप अगर बीजेपी के यहाँ पे जो कार्यकर्ता मौजूद थे, क्या बेहतर कार्य किया जा रहा है बेटियों के लिए? स्पेशली बेटियों के लिए जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, चाहे रोजगार की उपलब्धि में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हवाई जहाज जैसे कि आज लोको पायलट्स में आपको बताना चाहता हूँ, मैं रेलवे से आता हूँ, जिस तरह से लोको पायलट्स के अंदर भर्तियां हो रही हैं, लड़कियों की भी उपलब्धियां बहुत अच्छी हैं। ट्रेन चलाने का काम हो, गार्ड का काम हो तथा टिकट विंडो पे काम हो, सब चीज़ों पे इस तरह से
आज संख्याएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको भी बराबर से बराबर काम करने का मौका मिल रहा है। और इस तरह की उपलब्धियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस तरह के अभियान देश के अंदर चला जा रहे हैं, ये बहुत कारगर साबित होंगे आने वाले भविष्य के लिए। और आज जिस तरह की छूट आप देख सकते हो कि जिस तरह से बेबाक तरीके से कोई भी रखने का काम कर सकते हैं, न्यूज़ हो चाहे किसी भी चीज़ हो, आज इंडिया के अंदर सब चीज़ अपनी तरह से काम करने जिस तरह काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से 2014 से ये मन की बात संस्करण शुरू हुआ था, विजयादशमी के पावन पर्व से शुरू हुआ था और आज ये 100वां एपिसोड हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 100वां एपिसोड का टेलीकास्ट किया गया था। आप लोगों की क्या कुछ उम्मीद है? आपके मन की बात क्या है? आपके मन में ऐसा क्या है जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं? बात सही है, इनका जो भी सोच है वो बढ़िया है, अच्छी है, पब्लिक के हित में है। लेकिन थोड़ा अभी भ्रष्टाचार ज्यादा है कुछ। अच्छा। और सबसे ज्यादा बीडीए के अंदर है। बीडीए के अंदर जो है जितना भ्रष्टाचार है उतना किसी में नहीं है। उसमें जो 26,000 तनख्वाह जैसे होती है तो 12,000 10,000 रुपये दे रहे हैं। और उसमें क्या करते हैं कि अकाउंट में तो पैसा दे रहे हैं लेकिन पीछे से वो पैसा वापस ले रहे हैं। इस पर कोई भी जो है ध्यान नहीं देता है, इस पर वो ध्यान दिया जाए। यानी आपके मन की बात है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रधानमंत्री तक आप पहुंचाना चाहते हैं? हाँ, ये बात जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। तो देखिए लोग किस तरह से अपने मन की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड टेलीकास्ट किया गया और इस वक्त हम बूथ पर मौजूद है और यहाँ पे आम जनता ये मन की बात कार्यक्रम को सुनने आई थी और अब लोग जा रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि उनके मन की बात क्या है, वो प्रधानमंत्री मोदी से क्या कहना चाहते हैं। लोगों ने बताया है कि किस तरह से जो शीर्ष कुर्सी पर कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये बात वो अपने मन की बात जो है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की चिट्ठियां पढ़ी, लोगों के संदेश पढ़े, उम्मीद यही लोगों ने लगाई है कि आगे भी इनकी जो परेशानी है, उनकी समस्या है, इनके जो मन की बात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुने और इनके मन की जो संकट है, इनकी जो परेशानी है उसे दूर करें। आगे आप सभी तक इंडिया न्यूज के माध्यम से हर ताजा अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।